दीन दयाल बिगद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, डरहु सो दशरथ अजर बिहारी। ये धारणा हमारे सनातन संस्कृति की है कि दीन सभी दीन हैं, परमात्मा प्रकृति के सभी अधीन हैं। अधीन और जो दीन है उसी पर दयालु दया होती है। समभारी, समानता का भार, जिम्मेदारी सब में होना चाहिए। सबकी समान स्थिति है। संपूर्ण जगत की स्थिति सामान्य स्थिति, सामान्य व्यवस्था सबके लिए सुनिश्चित प्रकृति करती है, परमात्मा करते हैं। जो अपने को दीन समझता है, शून्य समझता है, शून्य ही सम है। शून्य जो गोलाकार शून्य बनाया जाए तो बीच में रिक्त स्थान होते हैं। हमारे ब्रह्मांड की जो आकृति है शून्य आकार है। गैलेक्सी शून्य आकार में एक आकृति है ग्रहों की, जो अपने गोलार्ध में गति करते हैं। गोलार्ध से गति करते करते वो संपूर्ण स्थिति में गति करते हैं। तो ये शून्य की स्थिति, पेट में खाली स्थान हो, शून्य हो, बुद्धि में रिक्त स्थान हो, चित्त में रिक्त स्थान हो, और उस सत्य जो संसार की गति है, गति ही संसार है, सृष्टि का नियम है। संसार का कारण जानने के लिए, शरीर का कारण, जन्म का कारण जानने के लिए, परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए, गति जब शून्य होती है, विचारों की गति शून्य होती है, चित्त की गति शून्य होती है, प्राणों की गति एक स्थान पर केंद्रित होती है, उसी को ध्यान कहते हैं। इंद्रियों की गति, कर्म इंद्रियों की गति शून्य होती है, तब उस सत्य स्वरूप संसार के, शरीर के, संपूर्ण सृष्टि का कारण का संज्ञान होता है, आलोक होता है। तो ये सम और समानता की व्यवस्था मंगल करने वाली है सबकी, अमंगल को समाप्त करने वाली है। दसों इंद्रियों को सो दशरथ, जो इंद्रियां रथ की तरह से हैं, उन्हें सत्य की तरफ प्रेरित करती हैं, सद्बुद्धि, सद्भावना की तरफ, सत्कर्म की तरफ। सत्कर्म शून्यता है, शांति है, शून्यता से ही शांति, और शांति से शुद्धि प्राप्त होती है। प्रकृति में शांति हो, चित्त, मन, बुद्धि सभी में शांति हो, शुद्धि हो, और सभी जगह रिक्त स्थान हो। तो ये हमारे जीवन की संस्कार संस्कृति है, जो सभी के मंगल के लिए है। अगर सभी की श्रेष्ठ वही है, महान वही है, जो अपने को शून्य व्यवस्था में, समान व्यवस्था में रहकर ही, जो देश में, पूरे विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित वही कर सकते हैं, जिसके अंदर शांति है। और जिसके अंदर ही अशांति है, वो देश को अशांति कर देते हैं।
सबका दुख अपना दुख, सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित, ये परमात्मा हित, प्रकृति हित, संसार हित के लिए ये जीवन है, समर्पित है, अर्पित है, अर्जित है। लेकिन इस व्यवस्था को, मनुष्य के जीवन की व्यवस्था को, प्रकृति की व्यवस्था को, धर्म की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है, जो अपने लिए विशेष व्यवस्था चाहते हैं। आज नेता, प्रशासनिक अधिकारी, हर देश के नेता अपने लिए विशेषाधिकार चाहते हैं, अपने को विशेष समझते हैं और आम जनमानस को तुच्छ समझते हैं। तभी ये युद्ध हो रहा है। अगर ये सामान्य स्थिति, सबकी सामान्य व्यवस्था समझते, शून्य व्यवस्था, शांति व्यवस्था, शक्ति व्यवस्था, सामर्थ्य व्यवस्था, समृद्धि, सम की वृद्धि, सुसंपन्न, सत्य से पन्न, सत्य से ही उत्पत्ति को समझते, तो आज कहीं विश्व में युद्ध ना होता, सेना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग संतुष्ट होते, पुष्ट होते। लेकिन आज की स्थिति इसीलिए बिगड़ रही है। इसीलिए सभी को सावधान और चिंतन करने का समय है। जय श्री राम।